prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. साल 2003 में बिहार के सहरसा से उत्तर प्रदेश के सीवान तक चलने वाली एक विशेष लोकल ट्रेन नंबर 573D थी, जिसे स्थानीय लोग काली गाड़ी कहा करते थे। यह ट्रेन देर रात चलती थी और कम ही लोग इसमें यात्रा करते थे, क्योंकि इसके बारे में अजीब अफवाहें फैली थीं। कुछ लोग कहते थे कि ट्रेन में कोई एक कोच ऐसा था जो हमेशा खाली रहता था, चाहे ट्रेन कितनी भी भीड़ से भरी हो। कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने उस कोच से बच्चों के रोने की आवाजें, फुसफुसाहटें और यहां तक कि बिना सिर वाले यात्रियों की परछाइयां तक देखी थीं। एक बार अक्टूबर की ठंडी रात में 7 युवक, बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए दोस्त, इस ट्रेन से सहरसा से सीवान तक की यात्रा कर रहे थे। वह एक शादी में शामिल होकर लौट रहे थे। टिकट कलेक्टर ने उन्हें एक खाली कोच में बैठा दिया, क्योंकि बाकी कोच भर चुके थे। ट्रेन जैसे ही भागलपुर पार कर आगे बढ़ी, उन युवकों को महसूस हुआ कि कोच का तापमान बाकी ट्रेन से बहुत ठंडा है। धीरे धीरे एक एक कर सभी युवकों को नींद आने लगी, लेकिन उनमें से एक रघुवीर, जो मानसिक रूप से थोड़ा संवेदनशील था, उसने खिड़की के बाहर कुछ अजीब देखा। एक और ट्रेन जो उल्टी दिशा में उसी रफ्तार से समानांतर चल रही थी, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं था, और उसमें बैठे सभी यात्री एक ही दिशा में उसे घूर रहे थे, निर्जीव चेहरों के साथ। जब उसने अपने दोस्तों को जगाने की कोशिश की तो उसके शरीर में झटके आने लगे। कहते हैं कि उसी वक्त ट्रेन की बिजली बार बार गुल होने लगी और कोच के अंदर एक धुंध भर गई। तब बाकी युवक भी जाग गए, लेकिन उनमें से 2 बिल्कुल जड़ हो गए। वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। सुबह जब ट्रेन सीवान पहुंची, तब स्टेशन मास्टर ने देखा कि उस कोच से सभी यात्री उतरे, लेकिन एक युवक रघुवीर वहां नहीं था। पुलिस बुलाई गई, कोच की तलाशी ली गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में रघुवीर ट्रेन में चढ़ता तो दिखा, लेकिन उतरता नहीं। उस घटना के बाद से वह कोच ट्रेन से हटा दिया गया। लेकिन कुछ यात्रियों ने दावा किया कि उन्हें आज भी ट्रेन की पटरी पर रात को सफेद कुर्ता पहने एक युवक दिखाई देता है, जो दूर से हाथ हिलाता है, लेकिन पास आते ही गायब हो जाता है। माना जाता है कि इस ट्रेन की कहानी महज एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि एक शापित आत्मा की असफल मुक्ति का प्रमाण है। स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि अगर रात के वक्त सीवान सहरसा मार्ग पर यात्रा करनी हो तो किसी खाली कोच में न बैठें। अगर आपको कोई खिड़की से बाहर एक और ट्रेन दिखे तो कभी भी उस ओर न देखें, क्योंकि कुछ यात्राएं एक बार शुरू होती हैं और फिर कभी खत्म नहीं होती।